अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा, देख लो और तसल्ली कर लो। मैं कल भी दिखा था। अस्सलाम वालेकुम। यो ब्रो गो ब्रो। मालूम नहीं कहाँ भाग गए थे, कहाँ मेरे को छोड़ के कहाँ भाग गए थे, क्या क्या कर कहाँ चले गए थे तुम। लोगों का कहाँ बोलने का नहीं बोलने नहीं नहीं, तुम गए थे, तुम कहाँ गए थे पहले मेरे को बताओ। काम पे। अरे गाइस, मैं इनको नहीं शूट कर रही हूँ, ये ब्लॉग में नहीं आ रहे, तो क्या इनके भरोसे पे बैठे रहो कि नहीं ये आएंगे तो मैं इनको वीडियो में दिखता रहता ब्लॉग में, ऐसा नहीं कि गायब रहता। अरे सब जगह दिख रहे थे, तुम लाइव में दिख रहे थे, इधर दिख रहे थे, सब जगह दिख रहे थे, लेकिन क्या मैं जबरदस्ती इनके थोबड़े के पास मैं बताती हूँ, अभी सब बताती हूँ आप लोगों को। मान लो वो काम पे जा रहे तो मेरा ब्लॉग मैं उनके लिए रुक के बैठूँ, क्यों रुक के बैठूँ। मेरा ब्लॉग जब तक मैं कर रही हूँ तब तक कर रही हूँ, है बाबू। मेरे को अगर काम करना है, मुझे लगा अभी मुझे एक ब्लॉग एंड करना चाहिए, मुझे एडिटिंग करके डालना चाहिए, तो मैं एडिटिंग करके डाल दूंगी। मैं उनके आने का इंतजार थोड़ी करूंगी। पहला पॉइंट ये, और दूसरा नहीं यही बैठो, अब तुम यही बैठो। तो भी क्या रहे अच्छा ज्यादा फ्लैश आ रहा है ना, तो क्लियर। आदम तो सलाम नहीं किया बेटे। वालेकुम अस्सलाम। तो बोलने का मतलब यही है। अब वो अभी जब से आजम पैदा हुआ है, जब से आजम पैदा हुआ उनके काम का टाइमिंग आप लोगों को पता ही नहीं है। सुबह जाने का, रात में आने का ये था। बीच में कुछ वक्त ऐसा था कि हाँ भाई ये कैजुअल काम कर रहे थे, कभी कभी ज़्यादा दिख गए आप लोगों को, चलो समझ में आया। फिर उन्होंने फिक्स जॉब ज्वाइन किया जहाँ पे वो सुबह जा रहे 10-11 बजे, रात को आ रहे 10-11 बजे। तो क्या मैं इंतजार करूँ? 10 बजे नहीं आ रहा हूँ मैं, 9 बजे आ जाता हूँ मैं यार। अच्छा बैठो। तो मेरे को मालूम है, मेरे भी साथ में ब्लॉग देख रहे हैं ना आप लोग, बस वही देखे ना, बस वही। तो क्या मैं उनके लिए वेट करूं, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे अभी एडिटिंग करनी है, मुझे ब्लॉग डालना है। एक पॉइंट ये हो गया, बहुत सारे रीज़न है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। दूसरा, अगर हम लोग की कोई किरकिरी हो गई, मान लो औरत मर्द कोई दूध की दूल्हे, कोई जमाने में बैठेले नहीं है कि कोई किरकिरी नहीं होती है, ठीक है ना। सबके घर में किरकिरी होती है। अब मेरी किरकिरी हुई है, मेरे को इनकी कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगी है, उनको मेरी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, हमारा झगड़ा फसाद हुआ है, वो तो हमारा घर का मैटर है। वो जानबूझ के सोशल मीडिया पे क्यों लाए हम लोग? हाँ कैसे लेके चलता बाहर। रुको तो मैंने तो मेरा बात भटक जाएगा दिमाग। तो कहने का मतलब यही है, हर घर में होता है, तो ज़रूरी थोड़ी है मैं आके बोलूँ नहीं मैं आपके भाईजान से बात नहीं कर रही हूँ, या फिर आप लोगों को जताने के लिए कि नहीं हम लोग के बीच में सब कुछ सही है। मूड ठीक नहीं है, आप बताओ, आप अपने हस्बैंड से लड़े हुए हो, झगड़ा हुआ है, तो क्या आप जाके ही करते अपने हस्बैंड के सामने? कभी कभी बात करने का क्या सामने जाने का मन नहीं करता, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती, सिचुएशन होती है कि नहीं होती है? गुस्से में झगड़े में तो क्या मैं उनके पास बोलूंगी तुम मुझसे गुस्सा है चलेगा, लेकिन तुम मेरे ब्लॉग में आओ, सलाम करो, वरना लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या सोचेंगे उससे मेरे को क्या करने का है? मेरे को रहने का उनके साथ, मैं क्या सोच रही हूँ मुझे वो मैटर करता है, उनको रहने का मेरे साथ, वो क्या सोच रहे हैं मेरे लिए वो मैटर करता है कि नहीं हो? सही बात है। लोगों का तो काम अभी आप नहीं तो ये नहीं दिख रहे, फिक्र जता है आप लोग की, ये नहीं दिख रहे। हाँ मुझे अच्छा लगा, मेरे कंसर्न में आप लोगों ने बोले ठीक है चलो, मेरे को भी ठीक लगा। हर घर में होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर यहाँ पे छोटी मोटी बात हो गई तो मैं आगे यूट्यूब पे बता दूँ कि देखो ना कल आपके भाईजान ने मेरे साथ ऐसा किए, हाँ कल आपके भाईजान ने मेरे साथ ऐसा किए, वैसा किए, वैसा किए, वैसा किए। अब जो चीज़ 2 दिन के बाद ठीक होने वाली है वो भी खराब हो सकती है। बता देंगे तो फिर क्यों बताऊंगी? बात हो जाएगी, सबको पता चल गया तो मन में आता, अब तो और फिर बढ़ जाती बात जब सब सोशली आ जाता तो। हाँ कि मैंने ये गलती किया, तूने सोशल मीडिया पे कैसे बता दी, अभी से बता दी ना, तो अब क्या फायदा मना कर इसको, क्या फायदा इसके साथ रह के, मेरी तो बेइज्जती इसने कर डाली, ऐसा सब होता है ना यार। मेरे भी केस में से इसकी बुराई उसकी बुराई वैसे ही चलते रहता है, फिर उसमें क्या घर टूट जाता है। उनके पास भी चैनल है भाई, वही है आज का जमाना, वही है। औरत मर्द, अगर एक घर में एक व्लॉगिंग चैनल है और फेस पहचान लिए हुए वैसे भी आपने उनका, अगर मैं अपना दिल का दुखड़ा यहाँ रोकर सुना भी दी तो वो तो फिर रिश्ता रहने वाला होएगा ना, वो भी रहेगा नहीं, वो डाइवोर्स में तब्दील हो ही जाएगा। तो इसीलिए मैं नहीं बताती, समझ में आया ना? आजम रुक जा। हाँ देखो आगे का नहीं मालूम, अल्लाह ना करे कल को कुछ ऐसा हो, अगर कुछ हुआ तो तब अनिवार्य हो जाता है बताना। क्यों बताना अनिवार्य हो जाता है? क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है, मेरे बच्चों का पेट इससे चलेगा, या जो भी XYZ मेरा पेट इससे चलेगा, तो मुझे बताना पड़ेगा। उसमें भी वो हमारी मर्जी होती है कि हमको कितना बताना है, उस पर भी आप किसी पे प्रेशर नहीं कर सकते। क्योंकि देखो ना, हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया पे बैठ के रोमांस तो बता नहीं रहे, कभी पप्पी देते हुए देखे, कभी कुछ करते हुए देखे, ऐसा उसको पप्पी दिए मेरे को नहीं। जब हम रोमांस नहीं बता रहे, वो चीज़ को आप बोलते प्राइवेट है, वो अपने 4 दीवारी में करो, तो झगड़े भी हम प्राइवेट ही कर रहे हैं, और वो हर घर में होता है। हम हंसी मजाक तक के ठीक है, एंटरटेनमेंट तक की ठीक है, आप लोगों को पता है मेरी शादी हुई है, हम लोग साथ में ठीक है। नहीं अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता बोलते हुए भी ये मुंह में अच्छा नहीं लगा
तो तब अकेली रहूंगी तब बता दूंगी, लेकिन अगर मैं शांत हूँ तो उसके पीछे कोई वजह होगी। हाँ भाई चलो हो गया होगी ये लोग की किरकिरी, हाँ अभी ये कुछ वक्त से हम लोग थोड़े एक दूसरे से नाराज थे, तो अभी ठीक है, खुश है ना, वो तो कॉमन है, वो तो हर घर में होता है। खुश है। एक बात याद रख लेना, मैं नाराज हूँ तो जबरदस्ती मैं आपके लिए उनके थोबड़े के पास कैमरा लेके नहीं जाऊंगी। वैसे भी उनको त्रास लगता है कभी कभी, मैं प्रेशर डाल रही हूँ ऐसा लगता है व्लॉग के लिए। वो चीज़ झगड़े में और ज़्यादा प्रेशर करना अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसा है। बाकी अभी इसमें मत उंगली करना कि वजह बताओ क्या झगड़ा। भाई तुम मेरे सास ससुर नहीं है, तुम मेरे माँ बाप नहीं है, मैं मेरे माँ बाप को भी इन डिटेल नहीं बताती हम लोग के बीच का मैटर, ठीक है ना। औरत मर्द की बात औरत मर्द के बीच में रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है, तीसरे पार्टी के पास जाती है वैसे भी घर टूटने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। समझ में आया ना। हम दोनों को हम साथ में रहना, हम दोनों की डील है ये, ठीक है ना। और उससे क्या ना, मेरे काम पे असर हो रहा था, मानती हूँ मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी। स्टार्टिंग में ये व्लॉग्स में नहीं आ रहे थे, मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी और ये नहीं दिख रहे थे, तो आप लोगों के क्वेश्चन बढ़ गए थे कि ये नहीं दिख रहे, ये नहीं दिख रहे, ये नहीं दिख रहे। तो आके मैंने बताया भी कि भाई मैं डिस्टर्ब हूँ, उसलिए मैंने व्लॉग बंद कर दिया कि मैं 6-7 दिन व्लॉग नहीं डालूंगी तो ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि भाजन नहीं दिख रहे। अरे मैं नहीं दिखा रही, वो घर में आ रहे, खा रहे, सो रहे, पी रहे, बच्चों के साथ खेल रहे। मैं भी बात कर रही हूँ, काम से रिलेटेड तो बात हो रही है ना, लेकिन हंसी मजाक नहीं हो रही थी। क्यों बाबू? क्या कितने बार बोलने लगाते यार, क्यों बाबू क्यों बाबू बोल नहीं सकते हाँ करके, बात नहीं कर सकते। ये वजह मुझे ऐसा लगता है मैं इनसे ना प्रेशराइज करके व्लॉग बनवा रही हूँ, इसलिए मैं इनको व्लॉग में नहीं लेती ज़्यादा करके। मुझे ना ऐसा बुलवाना पड़ता है, हाँ बाबू क्यों बाबू, मुझे खुद इरिटेट होता है इस वजह से। जब वो आदमी को इंटरेस्ट नहीं है व्लॉग में बात करने तो मैं क्यों जबरदस्ती करूँ। नहीं व्लॉग में नहीं, मेरे को वैसे भी ज़्यादा बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो पता रहे मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ। उसमें फिर मैं विलन बन जाती हूँ। उनको भी ऐसा लगता है कि मैं प्रेशर कर रही व्लॉग में आओ बोल के, और आप लोगों को ऐसा लगता है अल्लाह आज पति को दबा के रख रही। अब पति को नहीं ला रही व्लॉग में, ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, पति को व्लॉग में नहीं ला रही हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम। पति शायद छोड़ के भाग गया, अरे कैसे कैसे कमेंट आए बताए, लगता है लोग का डाइवर्स हो गया। तो वही बोल रहा कहाँ, मैं भी कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, मैं भी सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अरे उसमें कुछ लोग दुआ देने वाले भी थे कि सॉर्ट आउट कर लो, सुलह कर लो, लेकिन एक दो ऐसे मतलब फालतू कमेंट्स आते हैं एक ब्लॉग में। मेरा बोलने का मतलब है, देखो किरकिरी हो या पति जॉब पे है या नहीं है घर में, तो मैं अपना काम क्यों रोकूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। वो प्रेजेंट रहेंगे तो दिखा दूंगी, और जरूरी नहीं होता हर बार कि वो रह गए तो मैं ब्लॉग बनाऊँ। और अभी ये चीज़ सोचो, 6 दिन खाली मैंने व्लॉग इसी वजह से नहीं डाला था, क्योंकि 4 दिन मैंने व्लॉग डाला तो उसमें ये था कि बाबू भाईजान नहीं दिख रहे, तो सोचो मैंने खुद का नुकसान करवा ली 6 दिन व्लॉग नहीं डाल के। और अगर मैं ये व्लॉग डालती और ये नहीं दिखते तो भी आप लोग ने मेरा दिमाग खा लिया था कि कहाँ है। और उसके बाद बताया परेशान हूँ, तो उसमें भी नहीं समझ में आया कि हाँ चलो परेशान है बता दी। इसलिए मैंने आप लोगों से टाइटल डाल के पूछा कि मैं जिंदगी के लिए कमा रही हूँ या जिंदगी मेरा काम बन गई है। जिंदगी मेरा काम नहीं बनी है भाई, मेरी लाइफस्टाइल मेरा काम है, मेरी जिंदगी नहीं मेरा काम है। हाँ ये चीज़ है, इतना डीप मत जाओ क्या। कभी अभी मैं जाने दो, अभी क्या बोलूँ मैं, तो ऐसा है कि यही है, कहीं भागे नहीं। जब भागेंगे ना छोड़ के तो मैं खुद आके बोलूँगी कि बंदा भाग गया, क्योंकि वो जरूरी होगा। अब जबरदस्ती खींचूंगी थोड़ी कि नहीं बंदा मेरे साथ है, बंदा भागेगा तो आके बताऊंगी कि बंदा भाग गया। अब मैं समझे ना ऐसा। तो बस और कुछ नहीं कहना चाहती, बस यही कहना चाहती क्योंकि मैं परेशान हो रही थी। एक परेशानी नहीं है, खाली आदमी ही नहीं है लाइफ में, बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत जगह से परेशानी होती है। हाँ मेरी लाइफ में क्या खाली अपने दोनों के झगड़े का ही मुद्दा है? नहीं, सबके लाइफ में पर्सनल मैटर अलग होता है, बहुत सारे हैं मेरी लाइफ में, तो बहुत है, बहुत सा टेंशन। मेरे को भी खाली घर का टेंशन नहीं रहता है, बाहर काम का टेंशन रहता है, दोस्त का टेंशन रहता है, मैच का टेंशन रहता है, बहुत सारा टेंशन रहता है मेरे को भी। मेरे को तो देखो घर से रिलेटेड ही बहुत सारे टेंशन है, काम है, घर है, बहुत सारी चीजें। तो बोलने का मतलब किसी एक टेंशन को दूसरी चीज से नहीं जोड़ा करते। कभी मैं किसी और चीज से परेशान रहती हूँ, जब मैं किसी और चीज से परेशान थी तब तुम लोग ने इनसे जोड़ दिया कि मैं इनसे झगड़ा करके बैठी या बाबू भाईजान भाग गए। तो ये सारी चीजें इफेक्ट करती है यार। नहीं भागने वाले के मन में भी आएगा कि यार क्या है, होता है ना, सिचुएशन हो जाती है। इग्नोर कर दिया अगर, और क्या इग्नोर। पहली बात तो ना हस्बैंड एंड वाइफ में जब थोड़ी मोटी तकरार जो भी छोटी मोटी बात भी हो जाती ना, पहले औरत और टूटी हुई रहती है, क्योंकि औरत घर से बाहर जाके ना अपना दिल नहीं बहला रही होती है, उसके दिमाग में ना वही चीज़ घूमती रहती है, वो छोटी सी बात, तो वो अंदर से वैसी टूटी हुई रहती है। आदमी लोग का क्या है, झगड़ा किए बाहर चले गए, दोस्तों में दिल बहला लिए, हाँ दोस्तों में दिल बहला लिए, जॉब में दिल बहला लिए, मैच खेल लिए क्या है बस। और जब फ्री हो गए कोई नहीं है साथ में, तब याद आ जाती है अरे झगड़ा हुआ था। औरत तो दिन भर घर में ही रहती है, वो तो यही सोचती रहती है कि आज सुलह होगी कि नहीं होगी, जल्दी शेयर नहीं करता, उसकी तकलीफ वो शेयर नहीं करता। चलो गाइस कोई नहीं, आप लोग बताना कहाँ सही और क्या गलत है, क्या गलत बोली मैंने, क्या सही है ना। मैंने अपने घर की बात छुपा के रखना एक औरत का काम होता है, वो ही अच्छा होता है अपने घर के लिए।
तो गैरों में काय को इतना अपना उछालना कि ये हुआ वो हुआ वो हुआ, नहीं करने का। यहाँ तक कि ना ज़्यादा अपने मायके में भी चीज़ें नहीं शेयर करने का, चीज़ें बिगड़ती है। तो ऐसा है। चलो चलिए, भाई, लेके अल्लाह हाफिज़, चलो। अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। आय शाबाश। लाइक करने पर लाइक। हो गया, चलो हो गया, हो गया। कल का व्लॉग डालने का, मुझे एडिटिंग करने का। मैं बोली उसके अंदर अभी मैं बोलूँगी कि वो ये घर में ही है, तो कुछ लोग तो यकीन मानोगे नहीं, कमेंट तो वैसे भी आने हैं कि कहाँ है, झूठ बोल रही है, ये है वो है। तो एक दिन और वेट कर लेना। हाँ, तो देख लो भाई अभी क्या बोलूँ मैं। चलो, अल्लाह हाफिज़, बाय।